बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 3 दिसंबर वेडनेसडे के लिए। मार्केट जनाब आज लगातार पिछले 4 दिनों की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। एक ब्रेथर देखा गया है। इंडेक्स ने 1,67,642 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। 419 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.25% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 291.89 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,69,299 का किया है, जो लो पोस्ट किया है 1,67,445 का किया है। थ्रू आउट द डे अब इंडेक्स की पोजीशन मोस्टली अवर्स के अंदर हमें निगेटिव नजर आई है। अब बात की जाए कंपनीज की, 42 कंपनीज अप रही, डाउन 57 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन मिक्सअप रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पर रहा लकी सीमेंट, जिसने 170.8 किए। एनबीपी ने 68.8 किए। BWCL ने 57.8 किए। मिज़ान बैंक ने 52.8 किए। FFBL ने 41.8 किए। PACL ने 30.8 किए। BFL ने जनाब 29 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है FFC, जिसने 162 पॉइंट डिक्लाइन किए। PPL ने 112 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने 107 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीस ने जनाब 100 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 86 पॉइंट डिक्लाइन किए। OGDC ने जनाब 80 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं सेक्टर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया जनाब आज सीमेंट सेक्टर ने, जिसने 206 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। कमर्शियल बैंक सेक्टर ने 113.8 किए। इसके अलावा नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है ऑयल एंड गैस, जिसने 203 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 161 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 146 पॉइंट डिक्लाइन किया। पावर जनरेशन ने 118 पॉइंट डिक्लाइन किया। इसके अलावा इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 90 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा WTL, जो कि ना पीसेस के डिफॉल्टर सेगमेंट में आ चुका है, जिसने आज 1 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। सेकेंड नंबर पे रहा KEL, थर्ड नंबर पे रहा FNEL, फोर्थ नंबर पे रहा PIBTL, पाँचवें नंबर पे रहा जनाब PTC। कहते हैं जनाब आज के टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है हमारे पास ASIC, सेकेंड नंबर पे LSFSL, इसके अलावा SGPL और उसके अलावा ACL और जनाब लास्ट में स्टाइलर्स। गेनर्स के बाद बात करते हैं जनाब टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में नंबर 1 पे आता है KSTM, सेकेंड नंबर पे PAKL, कैश, लीवर इनार और उसके अलावा जनाब गेम CM। कल के लिए 3 दिसंबर के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की, तो कल 2 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है, FIBLM और सेकंड PACL। इसकी सबसे पहले बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट की, जो कि इंक्रीज़ हुआ जनाब 33% ईयर ऑन ईयर 2.9 US बिलियन तक पहुंच चुका है जनाब। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिटवीन जो गैप रहा, जिसकी वजह से IMF ने अपनी रिपोर्ट के अंदर परेशानी का इज़हार किया है पाकिस्तान की बैड गवर्नेंस और इसके अलावा रिफॉर्म्स के ऊपर। तो जनाब सेनेट को वज़ीर ख़जाना ने आज बयान दिया है और पाकिस्तान ने जनाब इनिशिएटिव भी उठाया है IMF की रिपोर्ट के ऊपर, और जो इनकी जनाब जो भी इनको कंसर्न्स हैं उनको दूर करने की बात की है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न को आपके सामने रख सकूं। जनाब आज बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है और पिछले लगातार जनाब 4 दिन की पोजीशन रही, पॉजिटिव रही। उसके बाद एक बेहतर देखा गया है। कल के व्यू के अंदर आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मार्केट जनाब 1,68,800 के पास जहाँ पे रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस बनती है, मार्केट यहाँ से ब्रेथ ले सकती है। यही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी कि हायर साइड के ऊपर रजिस्टर के पास ब्रेथर आ सकता है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। डिप के ऊपर आपको बाइंग रेज्यूम का मौका मिल जाएगा। तो आज जनाब इंडेक्स की पोजीशन थ्रू आउट द डे जनाब एक वोलेटाइल भी रही, नेगेटिव क्लोजिंग रही है। वो आपके साथ में वीकली चार्ट के ऊपर शेयर करूँगा, सॉरी अवली चार्ट के ऊपर शेयर करूँगा। लेकिन जनाब आज जो पोजीशन रही है वो ब्रेथर को इंडिकेट कर रही है इनिशियली,
और इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को भी टेस्ट किया है, जो कि 1,67,561 की थी, लेकिन क्लोजिंग इसके अबाव 1,67,642 के ऊपर सेटल की है। इंडेक्स ने रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया और क्रॉस भी किया, जो कि 1,68,414 की थी। तब इंडेक्स हमें दोनों तरफ ट्रेड करता नजर आया है। अच्छा, मार्केट में जनाब आज जो प्रेशर आया है, इसकी वजह जनाब आपके सामने है, जो आपके ट्रेड डिफिसिट है जो इंक्रीज हुआ है 33%। इसी की वजह से जनाब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर भी आया है और वॉल्यूम भी कम लगे हैं। और सऊदी अरब के अंदर जनाब पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात फिर से शुरू हुए हैं। अब वो किस नतीजे पर पहुँचते हैं अभी तक रिज़ल्ट सामने नहीं आया है, लेकिन जनाब मुज़ाकरात वहाँ पर जारी हैं। तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें, 291.89 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत तकरीबन स्लाइटली लोअर हैं। तकरीबन पोजीशन जनाब फ्लैट है। अब देखते हैं जनाब अवली चार्ट के ऊपर हमें क्या इंडिकेशन हो रही है और अवली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का अवली चार्ट ओपन है और अवली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं कि जनाब फर्स्ट आवर के बाद मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी पोजीशन वाजिया हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी थी, ये फर्स्ट कैंडल थी जो कि पॉजिटिव रही। उसके बाद थ्रू आउट द डे जनाब मोस्टली आवर्स इंडेक्स की पोजीशन 4 आवर्स तक नेगेटिव नज़र आई है, लेकिन लास्ट आवर के अंदर जनाब हमें कुछ बाइंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब बुलिश डोजी क्रॉस बना है लास्ट आवर के अंदर। यहाँ पर आप देखें तो बुलिश डोजी क्रॉस इंडस्ट्रिक पैटर्न बना है, हरामी बुलिश डोजी क्रॉस बना है, जो कि जनाब समझ लें कि ट्रेंड रीबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है हम फर्स्ट आवर के अंदर जो है वो बाइंग देख सकते हैं, प्राइस में स्पार्क आ सकता है, लेकिन थ्रू आउट द डे की पोजीशन जनाब वो थोड़ी सी निगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है। मैं आपको यही कहूँगा कि जनाब कल आप 1,68,414 तक जब इंडेक्स को मैनेज नहीं करे, मैनेज करने का मतलब ये होता है कि जनाब इंडेक्स 1,68,414 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे, जो कि इंडेक्स ने आज क्रॉस किया है लेकिन सस्टेन नहीं किया है। अगर जनाब इंडेक्स कल इस रेजिस्टेंस को मैनेज कर जाता है, इसके अबाव 1 या 2 आवर सस्टेन करता है, तो हम समझेंगे कि नाम कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद पोजीशन होल्ड करनी है। लेकिन अगर इंडेक्स 1,68,414 के ऊपर रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको सेलिंग के ऊपर इतना प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू करनी है। बाकी अर्ली आवर्स के अंदर गेन इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अच्छा जनाब, स्टॉक के ऊपर बात करने से पहले हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम डेली बात करते हैं। तो जब हम अच्छे स्टॉक बताते हैं, जब स्टॉक फेल होते हैं या पोजीशन फ्लैट रहती है, तो वो भी आपके साथ शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें दोनों साइड आपके साथ शेयर करनी है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें शेयर नहीं करनी है। तो जब बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की ना, तो कल के लिए कल मतलब रात को तकरीबन 10:83 के ऊपर डे ट्रेड के लिए सबसे पहले जो स्टॉक सजेस्ट किया था वो था FFLM। इसकी क्लोजिंग प्राइस थी जनाब लास्ट वो थी 10 रुपीज़ 98 पैसा। यहाँ पर बाइंग सजेस्ट की थी। 12 रुपीज़ 50 पैसा का टारगेट दिया था, 10 रुपीज़ 50 पैसा का स्टॉप लॉस दिया था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो देखते हैं कि जनाब FFLM की पोजीशन कैसी रही। जनाब आपके सामने FFLM का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। FFLM ने आज अपनी जो ओपनिंग दी ना, वो भी हायर साइड के ऊपर दी, क्योंकि लास्ट जो क्लोजिंग थी वो 10 रुपये 98 पैसे की थी और आज इसने जो अपनी ओपनिंग दी है वो 11 रुपये 79 पैसे के पास से दी है। ओपनिंग क्लोजिंग जनाब 11 रुपये के ऊपर दी है, तो मतलब जनाब हायर साइड से नीचे आया है। तकरीबन पोजीशन फ्लैट रही है, ना में नुकसान हुआ ना में लॉस हुआ। तो जनाब हमारा जो सेकंड स्टॉक था वो है एयरलाइन कम्युनिकेशन, जिसके बाय कॉल दी थी कि 177 के ऊपर बाय किया जाए, टारगेट 183 का एक्सपेक्टेड था। स्टॉप लॉस दिया था जनाब 175 रुपीज़ 50 पैसा का। देखते हैं एयरलाइन की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब एयरलाइन की पोजीशन है वो नेगेटिव रही है, जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ है और 174 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है और हमें इस स्टॉक के अंदर जनाब डे ट्रेड के ऊपर लॉस हुआ। अच्छा जनाब, एयरलिंक के बाद हमारा जो थर्ड स्टॉक था डे ट्रेड के लिए था टेली, जिसकी बाय कॉल दी थी कि 11 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर बाय किया जाए। टारगेट जितना था फर्स्ट 12 रुपीज़ 25 पैसा का। स्टॉप लॉस दिया जनाब 11 रुपीज़ 16 पैसा का। देखते हैं जनाब टेली की पोजीशन कैसी रही। अच्छा जनाब, टेली की जो पोजीशन रही तकरीबन वो फ्लैट रही और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 रुपीज़ 30 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। 11 रुपीज़ 68 पैसा का हाई पोस्ट किया। 11 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर हमने बाय सजेस्ट की थी। स्टॉप लॉस 11 रुपये 16 पैसे का था। स्टॉप लॉस को मैनेज किया है, हम इस कॉल को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन तकरीबन यहाँ पर फ्लैट है, विदाउट एनी लॉस हमें को यहाँ पर क्लोज हुई है पोजीशन। अच्छा जनाब, टेली के बाद हमारा जो फोर्थ स्टॉक था वो था TATM।
इसके बारे में कहा था कि TATM में rebound from 190 to 186, gradually buy in two parts on above levels, फर्स्ट टारगेट 205, नेक्स्ट 220। तो देखते हैं जनाब TATM की पोजीशन कैसी रही। अब जनाब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक की, टाटा टेक्सटाइल की। जनाब TATM का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपके सामने इसकी पोजीशन आ जाए। सबसे पहले बात करें जनाब इसके गेन की, तो आज जनाब TATM ने जो हाई पोस्ट किया है 204 का किया है, और जो लो पोस्ट किया जनाब फर्स्ट वो किया 187 का। उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर की डेट आपके सामने है कि 204 तक हाई पोस्ट किया, हमारा टारगेट 205 का था। तो ऑलमोस्ट जनाब इसने इंट्रा डे बेसिस के ऊपर तकरीबन जनाब 19 रुपये तक का गेन दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा गेन है, काफ़ी बड़ा गेन है। बल्कि जो हमारी रेंज होती है डे ट्रेड की 2.5 से 3% उससे काफ़ी ऊपर और काफ़ी अबाव है। अब इसके बाद भी किसी ने 204 पे अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की और वेट किया है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जनाब ये था हमारे डेली बाय कॉल्स के बारे में रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मार्केट की अपडेट चाहते हैं और स्टॉक्स की अपडेट चाहते हैं, तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करें 0331 35 44 652 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से जो भी अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। बात करते हैं हमारे यूट्यूब के रेगुलर स्टॉक की। सबसे पहले बात करेंगे मीज़ान बैंक की, जिसने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। देखते हैं ना मीज़ान बैंक की पोजीशन कैसी रही डेली चार्ट के ऊपर ना। तो मीज़ान बैंक ने आज हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि ट्रेंड रीबाउंड को इंडिकेट कर रहा है, बायर्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है। अब ना मीज़ान बैंक के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है ना शॉर्ट टर्म के ऊपर, तो वो यहाँ बनती है, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लेवल। तो ना वो बनती है 453 के पास, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ट्रेंड की बात की जाए तो आपको आपके पास रेजिस्टेंस बनेगी, वो बनेगी 465 की। सपोर्ट की बात की जाए 433 की सपोर्ट है। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक है ना, वॉल्यूम कल की निस्बत अच्छे लगे हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो मीज़ान बैंक जनाब कल आप इनिशियली बाइंग कर सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर। कम से कम टारगेट 453, मैक्सिमम जनाब 465 का बनेगा। अब जनाब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, रेगुलर स्टॉक की, वो है लकी सीमेंट। दोनों ब्लू चिप स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं, MEPL लकी सीमेंट। लकी सीमेंट जनाब आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, 477 रुपीज़ 97 पे 95 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। और लगातार जनाब 1 2 3 4 5 तकरीबन 5वां डे रहा है लगातार जो कि पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और पॉजिटिविटी कंटिन्यू नज़र आ रही है। तो आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है ना 472 का, यही सपोर्ट बन गया है ब्रेकआउट लेवल। अब टारगेट जो बनेगा नेक्स्ट 484 का बनेगा। अगर 484 को मैनेज कर जाता है देन अब लकी सीमेंट जा सकता है कम से कम जनाब 490 तक, 490 तक भी जा सकता है अगर जनाब 484 को मैनेज कर जाता है। तो लकी सीमेंट की पोजीशन को देखते हुए बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी कल के लिए 3 दिसंबर के लिए सजेस्टेड है। इसी के साथ मुझे याद दीजिए, दुआओं में रखिएगा और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।